चलिए सीधा ले चलते हैं आपको। एनडीएमए का स्थापना दिवस, गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं। मगर आगे देखते हैं तो बहुत बड़ा रास्ता काटना भी बाकी है। अभी संतुष्ट होने के स्टेज पर हम नहीं पहुंचे। मेरा मानना है आपदा प्रबंधन का तंत्र देश में इस प्रकार से होना चाहिए कि कितनी भी घोर आपदा हो, एक भी व्यक्ति की जान न जाए, इस प्रकार का तंत्र बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे सामने यही लक्ष्य रखा है। मगर अप्रोच में जो बदलाव आया है, इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। जैसे मैं बता सकता हूं कि मैंने कहा 1999 के साइक्लोन के अंदर 10,000 लोग मरे गए। इस एक ही वर्ष के अंदर 3 साइक्लोन आए। मृत्यु का आंकड़ा 50 से ज्यादा नहीं है। 50 कोई कम नहीं है, मगर मैं तुलनात्मक दृष्टि से बस, क्योंकि हम बहुत एडवांस में इसकी वार्निंग दे देते, वहां से लोगों को बचाने का काम होता। कच्ची झोंपड़ी में रहने वाले लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है, सलामत स्थानों पर बसाने की व्यवस्था होती है। और राज्यों ने भी इसके लिए बहुत अच्छा तंत्र खड़ा किया है। केंद्र और राज्य मिलकर बहुत कम संख्या करने में सफल हो पाए हैं। इस 17 साल की हमारी यात्रा में, जर्नी में, इसका हमने साथ अर्थ में आज अगर क्रिटिक एनालिसिस भी करे तो हमें संतोष प्राप्त हो। इस प्रकार का काम एनडीएमए के नेतृत्व में, एनडीआरएफ के नेतृत्व में हुआ है और एक पूरा दृष्टिकोण बदला गया। पहले आपदाओं के लिए सरकार का अप्रोच राहत केंद्रित अप्रोच था। आपदा चली जाए, बाद में सबको मदद करो, उनको कैश डोल दो, बसाने की व्यवस्था करो, खाना दे दो, अगर हैजा फैलता है तो इसकी दवाइयों की व्यवस्था करो। इस प्रकार के दृष्टिकोण से आपदा को देखा जाता था। अब अर्ली वार्निंग, सक्रिय निवारण, पूर्व तैयारी आधारित समन और मिनिमम जान का नुकसान, ये अप्रोच में जो बदलाव आया है, मुझे लगता है इसको हमें कंटिन्यू करना है और 0 नुकसान तक पहुंचाने की हमने व्यवस्था करनी चाहिए। मैं एनडीआरएफ के लिए भी जरूर कहना चाहूंगा कि कोई भी तरीके से, कोई भी डायमेंशन से, कोई भी दृष्टि से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के कामों की समीक्षा करें तो सबसे बड़ा काम एनडीआरएफ ने किया है कि देश की जनता में विश्वास पैदा करने का काम किया है। और बाड़मेर से बड़ी खबर आ रही है।